5 या 7 मिनट में मेरा भाषण खत्म करूंगा। बहुत सारी मालूमात हमारे सारे साथियों ने यहाँ पर दी है। मंच पर धारावी बचाओ आंदोलन के बैठे हुए सारे पदाधिकारी, सामने बैठे हुए सारे धारावीकर भाइयों बहनों और माताओं, अपन सारे लोग आज भी इस विकास के विषय में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आज भी इस विषय के ऊपर जितना ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना आज भी आप तैयार नहीं है। बहुत बड़ा विकास के नाम पर धारावी पर संकट है, क्योंकि ये जो जमीन है ना, ये मुंबई शहर के कलीजे का टुकड़ा है, इतना ध्यान रखो। 7 रेल स्टेशन के बीच की जमीन है ये। यहां पर जो बड़े बड़े महल और कांच की इमारतें हो जाएगी ना, तब अपने को पता चलेगा 15,000 पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, 200 बुलडोजर, 100-150 जेसीबी मशीन, ये सारा उन्होंने तैयारी करके रखा है। 1.5-2-3 महीने से सर्वे का माहौल धारावी में चल रहा है। एक भी धारावी के आदमी को लिखित में नहीं दिया है कि हम तुमको धारावी के फलाने बस्ती में जमीन देगा, घर देगा, एक को भी लिख के नहीं दिया है। उल्टा नोटरी, 2-4 नोटरी लोगों को धारावी में सर्वे के समय घुमा रहा है। नोटरी भी साथ में घूम रहा है धारावी में, अंगूठा मार के ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। यानी 1,15,000 20,000 झोपड़ा धारावी में है। उसमें के 1,00,000 लोगों को धारावी के बाहर भगाने का इनका षड्यंत्र पक्का हो चुका है। अगर 1,00,000 लोगों को वो लोग बाहर निकालने का इरादा इनका है, तो इधर पुनर्वसन किसका करने वाले हैं? जब तक सर्वे नहीं पूरा होता है, तब तक बोल रहे हम धारावी में देंगे, धारावी में देंगे। अरे धारावी में देंगे ऐसा बोल रहा है, तो बाहर जमीन सरकार क्यों दे रहा है अदानी को? किसके कारण ये जमीन दिया जा रहा है? हमारे एक बेटी ने यहां पर बताया, एक जाने माने आर्किटेक्ट के साथ धारावी बचाव आंदोलन की मीटिंग हो गई और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 1,00,000 लोगों को 500 स्क्वायर फुट का जगह देने के बाद भी ये 12 लाख लोगों क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है? हॉस्पिटल लगता है, चौड़े रोड लगते हैं, रोड को फुटपाथ लगती है, अच्छा पुलिस स्टेशन होना चाहिए, अच्छा गार्डन होना चाहिए, बच्चे लोगों को खेलने के लिए अच्छा स्मशान चाहिए, अपना मैदान चाहिए, अच्छा कब्रिस्तान चाहिए। ये सारा सुविधा देने के बाद भी और 1,00,000 लोगों को 500 स्क्वायर फुट का घर देने के बाद भी एक सारे धारावी के लोग धारावी में बस सकते हैं, हमारे पास ये प्लान है। और उसने ये कानूनी तौर पर कागजात के ऊपर नियम के अनुसार सारा हम लोग के साथ मीटिंग करके बताया। अगर सारे लोग धारावी में बस सकते हैं, तो फिर हमें धारावी के बाहर निकालने का इरादा क्या है? क्यों हमें धारावी के बाहर आप भगा रहे हो? क्योंकि ये जमीन है, ये महत्वपूर्ण जमीन है। बीकेसी बाजू में है, उसको दूसरा बीकेसी या पार्ट 2 बनाना है। ये 600 एकड़ में, वो तो बीकेसी केवल 100-150-200 एकड़ की है। यहां तो उनको बड़ा बीकेसी बनाना है। और इसीलिए भाई और बहनों जागो, जनता के ताकत के सामने कोई भी सरकार टिकता नहीं है, कोई भी शहंशाह जो भी कोई हो टिकेगा नहीं। लेकिन आप लोग जागते नहीं हो, आप लोग इकट्ठा नहीं हो। देखो अभी बैठे थे वहां, 25 महिला उठ के चली गई। ये गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। सारा प्रबंध किया है, धारावी की पूरी जमीन खाली करना है और अपने को देता है उधर जहां कैंसर से लोग मर रहे, जहां टीबी लग के लोग मर रहे, जहां दमा और बीमारी का सारा माहौल वहां पर है,
वहां के छोड़ के जाने वाले आधे लोग वहीं पर दुम घुट के मर गए। वो जगह अपने को दिया जा रहा है। जहां डंपिंग किया जाता है, जहां कचरा जमा किया जाता है, वो जमीन के ऊपर अगले 20 साल तक कोई भी प्रकार की बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि ऊपर के कचरे की पूरी मिट्टी होनी चाहिए और वो जमीन के साथ मिट्टी जुड़नी चाहिए। वो 15-20 साल के बाद ये प्रक्रिया होती है। ऐसी अवस्था में कुंभारवाड़े के लोगों को वहां ले गया था, कुर्ला में गए थे, बाद में उधर मुलुंड डंपिंग ग्राउंड में गए, और वो कुंभारवाड़ा के लोग जब यहां उतरे तो 5 मिनट भी वहां नहीं रुक पाए, इमीडिएट गाड़ी में बैठ के वापस आ गए। और कुंभारवाड़ा 100 साल पहले का है। अगर कुंभारवाड़े के लोगों को वो लोग बाहर की जगह बता रहे हैं तो अन्य धारावी वालों का क्या होगा? ये इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, बिजनेसमैन एसोसिएशन वाले लोग हैं, उनको उनके ऊपर धारावी के अन्य लोग जीते हैं। वो लोगों ने 1000, 2000, 5000 लोगों को नौकरी दिया है, उनके बड़े बड़े गाले हैं, लेकिन वो सारे गाले का वो टैक्स भरते हैं, भाड़ा भरते हैं, उसके अंदर इंडस्ट्री चलाते हैं। कोई दारू तो नहीं बेचते, कोई गांजा का तो धंधा नहीं वहां हो रहा है। मेहनत मजदूरी करके धारावी के लोग वहां जीते, लेकिन उनका जगह अभी भविष्य में काट के देने का बोल रहे। अगर उनके पास 2000 जगह है तो उनको 1000 देने का, 1000 जमा करके लेने का। यह इस तरह का अगर विकास चल रहा है तो भाइयों और बहनों जागो, सारे लोग इकट्ठा आ जाओ। अरे ये राजनीतिक पार्टी के लोग हमेशा एक दूसरे के खिलाफ में लड़ते हैं, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ते हैं, लेकिन आप लोगों का बड़ा भाग्य है, ये सारे राजनीतिक पार्टी के लोगों ने अपनी खुद की विचारधारा बाजू को रखी है, और हम सारे लोगों ने धारावी वालों के पीछे हमारे पार्टी की ताकत खड़ा करने का हम लोगों ने पक्का वादा किया है, इरादा किया है, और उस हिसाब से हमारे में कोई प्रकार की फूट नहीं है। केवल आप लोगों की कमी है, आप लोग जागो। एक दफे बाहर जाने का सिलसिला हो गया तो फिर कोई नहीं रोका। अदानी है वो, अदानी के पीछे बड़ी ताकत है, लेकिन उससे भी बढ़कर जनता की ताकत होती है, यह आप लोग पक्का जानो। अदानी ने धारावी में 50 पेड़ काटे। उस दिन हम लोग म्युनिसिपैलिटी में गए थे, परमिशन नहीं, कुछ नहीं, 50 पेड़ काटे। 2 तालाब, जिस तालाब को इतिहास था वो तालाब बुझा डाले, पर्यावरण का मर्डर कर दिया, तब भी कोई उसको रोक नहीं रहा है। तो भविष्य में अपने साथ किस तरह का बर्ताव होने वाला है, आपल्या बरोबर भविष्यात अदानी कसा वागणार आहे हे लक्षात ठेवा। तो अत्यंत लबाड माणूस आहे, आणि म्हणून माझी आपल्या सगळ्याला विनंती आहे, इथे जातीचा, धर्माचा, प्रांताचा कोणताही प्रश्न नाहीये। सगळ्या धारावीतल्या माणसाने एकत्र येऊन ही लढाई बुलंद करायला पाहिजे, तर आणि तरच आपल्याला आपली जागा राखता येईल, अन्यथा आपल्यामध्ये फूट पाडली जाईल। तुम्हाला माहिती आहे आता सध्या वातावरण पण खराब चाललेलं आहे, हिंदू मुस्लिमांमध्ये भांडणं पेटवायचा सुद्धा प्रयत्न सुरू आहे, आणि मग हिंदू मुस्लिम मध्ये भांडणं सुरू झाली की मग आपोआप या जमिनीवर त्यांना कब्जा करता येईल, अशा तऱ्हेचं सुद्धा षडयंत्र काही लोक रचतायत। आणि म्हणून धारावीतल्या हिंदू मुस्लिमांना माझी विनंती आहे, बाबांनो त्यांचं हे षडयंत्र चाललेलं आहे, आपण त्यांच्या षडयंत्रात अडकायचं नाही। आपण सगळी ताकद या धारावीकरांच्या पाठीमागे मजबूतपणे उभी करायची आहे, संघर्ष करायचा आहे। घराला घर, दुकानाला दुकान मिळालंच पाहिजे। 500 चौरस फुटाचं घर धारावीमध्ये आपल्याला मिळालंच पाहिजे। अरे वरळीला 150 आणि 100 चौरस फुटाच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना 620 चौरस फुटाचं घर आता 15 दिवसामध्ये तिथं चाव्यांचं वाटप होणार आहे। 500 चौरस फुटाचं घर, मग धारावी वाल्यांबरोबर अन्याय का? धारावी के जनता के साथ नाइंसाफी क्यों? हम लोग देश के नागरिक नहीं है? अरे इस राज्य का गवर्नर है ना, वो गवर्नर का बाथरूम 1000 स्क्वायर फुट का है। हम बयान देने गए थे तो हमारा एक साथी बोला,
वॉशरूम में जाके आता है, तो उसने देखा, बोलता अरे बाप रे, 1000 स्क्वायर फुट का गवर्नर का बाथरूम, अपने राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री 5-5 एकड़ में रहते हैं, 20,000 स्क्वायर फुट के उनके बंगले मलबार हिल में। अरे एक गाय को, एक भैंस को रहने के लिए भी 300 फुट का जगह लगता है। हम तो इंसान हैं, हमारे साथ में हमारे बीबी है, बच्चे हैं, हमारे पोते हैं। हम कौन सा बड़ा चांद सूरज मांग रहे हैं? हम 500 स्क्वायर फुट का जगह मांग रहे हैं। 70 साल के गंदगी में सारा लाइफ गुजरने के बाद अगर तुम हमारा विकास करना चाहते हो तो कम से कम 500 फुट का कमरा दो ना। हम जास्ती नहीं मांग रहे, लेकिन हमको 350 का कमरा देने का इरादा किया है। इसीलिए मानना नहीं है, जनता के ताकत के आगे सबको झुकना पड़ता है। ताकत अपन खड़ा करेंगे, एक दूसरे में लड़ाई लगाने का इनका प्रयास है, लेकिन अपन जीतेंगे। अभी क्या बोला? निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस तरह का नारा लेके ये धारावी बचाव आंदोलन अभी खड़ा है। ये हम लोग लड़ाई कर रहे हैं तो हमको छेड़ने का प्रयास हो रहा है, हमें अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे ऊपर गुनाह दाखिल करने का प्रयास कर रहे हैं। रात को यहां पर धारावी बचाव आंदोलन का बैनर लगाया था, कुछ वो अदानी के गुंडों लोग आए रात को और बैनर फाड़ दिया। बैनर फटने से हमारी ताकत कम होने वाली नहीं है। हम लोग कोई किसी से पैसा लेके नहीं कहे, सारे धारावी बचाव आंदोलन के कार्यकर्ता, हमारे बिजनेसमैन एसोसिएशन के सारे बिजनेसमैन, ये लोग हमें मदद कर रहे हैं। हम लोग खुद का जेब का पैसा डालकर ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां अदानी बोला, ये सरकार बोला, उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। कुर्ला की जमीन के विषय हमारे किरण साहब अभी बोले, वहां पर देवरे साहब के इलेक्शन के समय मुलुंड में कहा गया था, हम भाजपा के लोगों ने कहा हम धारावी के लोगों को यहां आने नहीं देंगे। अरे कौन आ रहा है मुलुंड में? हम लोग धारावी के बाहर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो भाजपा के लोग घर में बैठे हैं, अभी नहीं बोल रहे। वहां बोर्ड लगाया था अभी अदानी ने, ये सारे धारावी के लोगों को यहाँ पर पात्र अपात्र का कोई मुद्दा नहीं। अगर 90,000 1 लाख लोगों को ये लोग धारा के बाहर भगाने का षड्यंत्र करते हैं तो ये किसको यहां बसाने वाले हैं? हमें बाहर निकाल कर किसको बसाएंगे? और इसीलिए सारे लोगों ने जागना बहुत जरूरी है, इकट्ठा आना बहुत जरूरी है, ताकत बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग लड़ रहे हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे लड़ाई करेंगे? जान तक देने के लिए तैयार है हमारे ये सारे पदाधिकारी। जब हमारी मीटिंग होती है, बैठक बोलती है, तो ये खुलेआम बोलते हैं। तो इतने प्रामाणिक ढंग से लड़ने वाले कार्यकर्ता के साथ तुम धारावी के लोग अगर ताकत नहीं खड़ा करोगे तो कैसे आंदोलन होगा? इसके आगे रास्ता रोको, रेल रोको, इस तरह के भी आंदोलन होने वाले हैं। अदानी के कार्यालय के ऊपर जाकर उनको खुला जवाब पूछने का भी हम लोगों ने तय किया है। हमारे धारावी के एमपी सम्माननीय अनिल देसाई अपने साथ में है, वर्षा गायकवाड़ भी अपने साथ में है, धारावी की जो ज्योतिताई वो भी अपने साथ में है, हमारे विभाग प्रमुख सम्माननीय आमदार अभी दादर से चुन के आए हुए महेश सावंत जी भी अपने साथ में है। यहां पर सारे पार्टी के पदाधिकारी, इन लोगों ने आज यहां का मीटिंग यशस्वी करने का जो प्रयास किया, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जब जब धारावी बचाओ आंदोलन आपको आवाज देगा, तब आप लोग मजबूत भिड़न के साथ हमारे साथ में खड़ा रहो। इतना बोलकर मैं मेरा भाषण खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र।